जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 6 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में आपने जाना कि कर्म योग और संन्यास योग के बीच समानताएं और अंतर बताए गए हैं। इस अध्याय में सिखाया गया है कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म में लिप्त हुए बिना भी कर्म योग श्रेष्ठ है। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो आपको उन्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस गीता श्रृंखला में आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियो में वर्णित गीता के श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय लेकर आए हैं, जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता का 6ठा अध्याय, जिसे आत्म संयम योग या ध्यान योग भी कहा जाता है, जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्म नियंत्रण के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय कर्म योग और ध्यान योग का संयोजन सिखाता है, जिसमें बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना और आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान में लीन होना शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे ही सच्चे सन्यासी और योगी हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं वो योग से अलग नहीं है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई सन्यासी नहीं बन सकता। अष्टांग योग के नवसाधक तपस्वी के लिए कर्म को साधन कहा जाता है और योग सिद्ध मनुष्य के लिए सभी भौतिक कार्यों का त्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के निष्पादन में आसक्त होता है तथा अपने कर्मों के फल की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तो उसे योग के मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शक्ति से खुद को ऊपर उठाओ और खुद को गिरने मत दो। मन आत्मा का मित्र या शत्रु भी हो सकता है। जिन मनुष्यों ने अपने मन पर विजय पाली है, उनके लिए मन उनका मित्र है, लेकिन जो मनुष्य ऐसा करने में असफल रहते हैं, उनके लिए मन उनका शत्रु बन जाता है। जो योगी अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और ईश्वर भक्ति में उनकी आस्था अडिग रहती है। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वे सब परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान समझते हैं। योगी जन हितैषी, मित्र, शत्रु, पुण्यात्मा और पापियों को समान दृष्टि से देखते हैं। अतएव जो योगी जन मित्र, सहयोगी और शत्रुओं को समान दृष्टि से देखते हैं, शत्रुओं और संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं। पुण्यात्मा और पापियों में निष्पक्ष रहते हैं। वे मनुष्यों में विशेष माने जाते हैं। जो साधक योग की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकांत स्थान में रहना चाहिए, अपने मन और शरीर को वश में रखना चाहिए तथा निरंतर ईश्वर के चिंतन में लीन रहना चाहिए तथा सभी इच्छाओं और सुखों के संचय से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर स्थिर होकर बैठना चाहिए तथा सभी प्रकार के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करके तथा मन को शुद्ध करने के लिए एक बिंदु पर मन को स्थिर करके साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए तथा आंखों को बिना हिलाए अपनी दृष्टि को नाक की नोक पर स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार शांत, निर्भय और अविचल मन से ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहकर उस ज्ञानी योगी को चाहिए कि वह अपने मन में मेरा ध्यान करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए।
इस प्रकार जो योगी अपने मन को वश में करके अपने मन को निरंतर मुझ में लीन करता हुआ निर्वाण को प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार और भोगों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने कर्म को संतुलित रखते हैं और अपनी नींद पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास करके अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। जो पूर्णतया अनुशासित होकर अपने मन को स्वार्थपूर्ण कार्यों और इच्छाओं से हटाकर अपनी आत्मा के सर्वोच्च कल्याण में लगाना सीख लेते हैं, उन्हें योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं टिमटिमाती, उसी प्रकार संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। योगाभ्यास के माध्यम से सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से स्वयं को देख सकता है और अपने भीतर आनंदित हो सकता है। उस आनंदमय अवस्था में वो दिव्य इंद्रियों के माध्यम से अनंत दिव्य आनंद में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थित मनुष्य कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता और इस आनंद को प्राप्त करने के बाद वो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। निस्संदेह ये भौतिक संगति से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए तथा मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे मन से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए तथा मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही केंद्रित करना चाहिए तथा अन्य किसी विषय में विचार नहीं करना चाहिए। जहां भी मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण भटकता है, मनुष्य को उसे वहां से खींचकर अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य आनंद की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वो रजोगण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को अनुभव करता है और इस प्रकार अपने सभी पिछले कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास में संलग्न रहने से आत्म संयमी योगी सभी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में परम आनंद प्राप्त करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य हूं और न ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य है। जो योगी अनन्य भाव से मुझ में लीन हो जाता है और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह सब प्राणियों में मुझको ही परमेश्वर रूप में देखता हुआ सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में सच्ची समता देखता है और दूसरों के सुख दुख को अपना ही मानता है, वही पूर्ण योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मेरे लिए अव्यावहारिक एवं अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे मन को नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुमने जो कहा वह सत्य है। मन को वश में करना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है, उनके लिए योगाभ्यास करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो उचित तरीके से ईमानदारी से प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो योगी योग में असफल हो जाता है, जो श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है किंतु अपने अस्थिर मन के कारण पूर्ण प्रयास नहीं कर पाता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसका भाग्य क्या है? हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग मार्ग से भटका हुआ मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक सफलता से वंचित होकर बिखरे हुए बादलों के समान नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप उसे किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता? हे कृष्ण,
कृपया मेरा यह संदेह पूर्णतः दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त ऐसा करने वाला कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, जो योगी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलता है उसे बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं के लोक में चले जाते हैं। वहां कई वर्षों तक रहने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवान लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं, अथवा जब वे लंबे समय तक योगाभ्यास से विरक्त हो जाते हैं तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म संसार में बहुत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान पुनः प्राप्त करते हैं और योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः वे अपने पूर्व जन्मों के संयम बल से अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः ही ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक शास्त्रों के कर्मकांडों से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाते हैं। जब ये योगी अपने अनेक जन्मों के संचित अच्छे कर्मों के साथ आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे सांसारिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। योगी तपस्वी, ज्ञानी तथा स्वार्थी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सभी प्रकार से योगी बनना चाहिए। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग से क्या सीखा है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय की मुख्य शिक्षा यह है कि आत्म संयम योग के माध्यम से शांति और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय ध्यान योग और कर्म योग की भूमिका को समझाता है, जो बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए और कर्म फल की अपेक्षा के बिना कर्म करते हुए योगी बन सकता है। अध्याय 6 में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने भोजन, नींद, मनोरंजन और काम की आदतों में संयम रखता है, वो योग पद्धति का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। संक्षेप में भगवद गीता का अध्याय 6 जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और कर्म योग के महत्व को सिखाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।